Welcome to your channel ABCD Education, that is anybody can download education. My name is Tejendra Jangir and today we are discussing about that why both phase glow in during off condition and how to trace and solve this problem. देखो ये देखेंगे कि जो हमारे घर में जो दो फेज आते हैं, एक तो लाइन फेज आता है, एक न्यूट्रल फेज आता है। ठीक है, तो जो लाइन फेज है वो तो ग्लो करता है, बट न्यूट्रल फेज है वो ग्लो नहीं करता है इन ड्यूरिंग ऑफ कंडीशन। ऑफ कंडीशन में वो ग्लो नहीं करता है। ठीक है, बट बहुत सी बार क्या होता है, किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से वो जो न्यूट्रल वाला फेज है वो ग्लो करने लग जाता है। ठीक है, तो जो ग्लो करता है वो ग्लो क्यों करता है और इस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह से ट्रेस किया जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, और ये आउटसाइड द हाउस की प्रॉब्लम है या इनसाइड द हाउस की प्रॉब्लम है। अगर आउटसाइड की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा और इनसाइड की प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, तो ये सब कुछ हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ रीजन फॉर करंट इन न्यूट्रल। देखो हमें ये तो पता चल गया कि भाई क्या नाम से न्यूट्रल फेज ग्लो हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो है, पर न्यूट्रल में जो ये प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम किस कारण आती है, ये किस वजह से होती है। देखो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम इस वजह से होती है क्योंकि न्यूट्रल में जो बीच के दो वायर इस तरह का वायर होता है। ठीक है, तो इन दोनों के वायर की जो ये कॉपर वायर होता है, इनके बीच में इंसुलेशन लगा रहता है। तो ये इंसुलेशन किसी जलने की वजह से या कट लगने की वजह से या किसी चूहे के काटने की वजह से या किसी वजह से ये बीच में से कट जाता है। बीच में से जैसे इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है, इंसुलेशन ब्रेक होने की वजह से ये दोनों वायर जो है वो टच हो जाते हैं, तो न्यूट्रल जो लाइन की सप्लाई है वो न्यूट्रल में चला जाती है, न्यूट्रल की लाइन में आ जाती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो इनके बीच में जो इंसुलेशन दिख रहा है, ये इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इस इंसुलेशन ब्रेक होने की वजह से जो लाइन का जो करंट है वो न्यूट्रल में चला जाता है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। देखो ये जो प्रॉब्लम है ये दो तरह की हो सकती है। प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, देखो आउटसाइड द हाउस हो सकती है और इनसाइड द हाउस होती है। जो आउटसाइड की प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो सकती है और इनसाइड की प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व हो सकती है, पर इसको ट्रेस करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों तरह की जो प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करते हैं। जो आउटसाइड की प्रॉब्लम है उनको कैसे ट्रेस करेंगे और इनसाइड की प्रॉब्लम को कैसे ट्रेस करेंगे और इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आउटसाइड की प्रॉब्लम। देखो हमारे घर में जो सप्लाई आती है, तो सप्लाई किस तरह से आती है, उसका कुछ इंटरफेस है। जो हमारे पास मीटर पे जो सप्लाई आती है उस तरह का कुछ इंटरफेस इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे खंबे से जो सप्लाई आती है वो लाइन न्यूट्रल दो वायर आते हैं जो कि मीटर में चल जाते हैं। मीटर में जाने के बाद में हमारे जो मेन एमसीबी है उसमें जाते हैं। मेन एमसीबी से जो लाइन वाला वायर है वो सिंगल पोल एमसीबी में चला जाता है, और ठीक है, और जो न्यूट्रल वाला वायर है वो डायरेक्ट न्यूट्रल लिंक पे चला जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जो ये लाइन वायर है ये जब इंडिविजुअल एमसीबी में जाता है, सिंगल पोल की इंडिविजुअल एमसीबी में चला जाता है। ठीक है, और इस एमसीबी से पहले वाले कमरे में सप्लाई दे देते हैं और दूसरे वाले एमसीबी दूसरे वाले कमरे में सप्लाई, ऐसे अल्टीमेटली अलग अलग कमरे को अलग अलग एमसीबी से सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, तो इस ये वाला जो कमरा होता है, ये कमरा 20 एम्पियर की एमसीबी सप्लाइड होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट लगे होते हैं। ये 16 एम्पियर से सप्लाई होता है, इसमें कम इक्विपमेंट लगे हुए हैं, और ये 10 एम्पियर से सप्लाइड होता है, इसमें और कम इक्विपमेंट लगे होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एमसीबी की अलग अलग रेटिंग है। ठीक है, वो उसके अंदर रूम के अंदर जो इक्विपमेंट लगे रहते हैं उसके हिसाब से हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखो किस तरह से। पहले तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये आउटसाइड की प्रॉब्लम है या इनसाइड की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी एमसीबी है उन सभी एमसीबी को स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद में यहाँ पर टेस्टर लगाएंगे। ठीक है, ये जो इनकमिंग जो टर्मिनल है उन पे टेस्टर लगाएंगे। अगर ये दोनों के दोनों टेस्टर ग्लो करते हैं, ठीक है, ग्लो कर रहे हैं, इसका मतलब लाइन का तो ग्लो करता ही करता है, बट न्यूट्रल का भी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब बाहर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो बाहर प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इस प्रॉब्लम को बहुत ईजी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कॉल कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले आएंगे, वो डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को खंबे से सॉल्व करके बाहर जहाँ से भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कर देंगे और ईजिली ये वाली प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, मगर अगर अपने जो प्रॉब्लम है ये अगर इनसाइड द हाउस रहेगी तो वो कैसे पता लगेंगे। देखो दोनों के दोनों जो है वो टेस्टर है वो यहाँ पर इनकमिंग टर्मिनल पे लगाएंगे। ठीक है, इनकमिंग टर्मिनल पे लगा के अगर ये जो लाइन वाला है वो तो ग्लो करेगा, बट न्यूट्रल वाला जो है वो ग्लो नहीं करता है, इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो इनसाइड द हाउस है। ठीक है, अब इनसाइड द हाउस की जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 1 बाई 1 हम कमरे की एमसीबी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। वो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम जितने भी इक्विपमेंट है हमारे घर के, सभी इक्विपमेंट को स्विच
स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक है, स्विच ऑफ करने के बाद में क्या करेंगे, हमारा जो मेन एमसीबी है, मेन एमसीबी को उठा देंगे। उसके बाद में जो जिस पहले वाले कमरे की एमसीबी को भी उठा देंगे। उसके बाद में जो ये लाइन वाला टर्मिनल है यहाँ पर टेस्टर लगा देंगे, और जो न्यूट्रल वाला लिंक है वहाँ पर भी टेस्टर लगा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे ही एमसीबी उठाते हैं तो एमसीबी उठाने के बाद में लाइन वाले टर्मिनल पर सप्लाई जाएगी, बट यहाँ से रिटर्न होकर वापस न्यूट्रल पे सप्लाई अगर आ रही है तो इस वाले कमरे में प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर क्या है कि जो न्यूट्रल वाला जो टेस्टर है ये ग्लो नहीं कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर सब रिटर्न होकर सप्लाई नहीं आ रही है। इट मीन्स यहाँ पर तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दूसरे वाले कमरे में देखते हैं, दूसरे वाले कमरे की एमसीबी उठा देंगे। दूसरे वाले कमरे की एमसीबी उठाने के बाद में इसका लाइन पे लगाएंगे, तो यहाँ का जो टेस्टर है ये तो ग्लो कर रहा है, बट यहाँ का न्यूट्रल का टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है। इट मीन्स दूसरे वाले प्रॉब्लम में, दूसरे वाले कमरे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो थर्ड वाले कमरे में चेक करेंगे। जैसे थर्ड वाले में चेक करते हैं तो जो न्यूट्रल वाला जो टेस्टर है ये ग्लो कर जाता है। इट मीन्स जो तीसरा नंबर का जो रूम है उसके अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इससे अंदर प्रॉब्लम है तो इसको कैसे स्विच सॉर्ट आउट करेंगे वो देखते हैं। देखो हमारे घर में जो तीसरे नंबर का कमरा है उसमें इस तरह के स्विच बोर्ड लगे हुए हैं। जैसे हमारे घर में भी अलग अलग तरह के स्विच बोर्ड लगे रहते हैं, तो इस कमरे में इस तरह के स्विच बोर्ड लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के स्विच बोर्ड से किस तरह से करेंगे, देखो मैं एक स्विच बोर्ड ले लेता हूँ। उस स्विच बोर्ड में ये दोनों जगह स्विच टेस्टर लगाता हूँ। अगर ये दोनों जगह ये जो लाइन वाला टेस्टर भी ग्लो कर रहा है वो तो ग्लो करेगा, बट न्यूट्रल वाला ग्लो नहीं करता है। अगर ये भी ग्लो कर रहा है इट मीन्स जो हमारी जो सप्लाई आ रही है वहाँ एमसीबी से लेके इस कमरे तक, तो इस जो जहाँ से सप्लाई आ रही है उस बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरह से वो उस वायर को चेक करेंगे, और वहाँ पर कहीं ना कहीं कट लग रहा होगा तो उसको रिमूव करेंगे। अगर ये मान लो ये वाला जो टेस्ट है ये तो ग्लो कर रहा है, लाइन वाला तो ग्लो कर रहा है और ये ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस रूम के जितने भी इक्विपमेंट है उन इक्विपमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब इन इक्विपमेंट को कैसे चेक करेंगे, देखो इनको चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है। वो तरीका ये है कि जो ये न्यूट्रल का जो टेस्टर है इसको कंटिन्यूसली लगाए रखेंगे और एक स्विच को ऑन करेंगे। ठीक है, जैसे पहला स्विच को ऑन किया, इस स्विच को ऑन करते ही यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है, इट मीन्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरे वाले स्विच को ऑन करेंगे, फिर यहाँ पर भी टेस्टर लगा के चेक करेंगे, इस न्यूट्रल को यहाँ पर चेक करेंगे, न्यूट्रल में टेस्टर लगा के चेक करेंगे, यहाँ पर ये ग्लो नहीं करता है, इसका मतलब यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर फोर्थ वाला चेक करेंगे। फोर्थ वाला जैसे इक्विपमेंट को चालू करेंगे, चालू करते ही वहाँ पर अगर ये टेस्टर ग्लो कर जाता है, न्यूट्रल वाला टेस्टर ग्लो कर जाता है, तो ये वाला जो फोर्थ नंबर का जो इक्विपमेंट है यहीं पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो इस इक्विपमेंट की जो सप्लाई वायर है उसको चेक करेंगे, वहाँ पर कहीं कट तो नहीं लग रहा है, और जहाँ पर भी कट लग रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे उस वायर को, या उसको टेप से चिपका देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये जो प्रॉब्लम है इसको ट्रेस कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ABCD Education, that is anybody can download education. If you have any query then meet me in the comment box, and thanks for watching. जय हिंद, जय भारत।